जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। ये देखिए, जय श्री राम। तो गाइस, अब मोबाइल आगे अलाउ नहीं है। मोबाइल क्या, बहुत कुछ अलाउ नहीं है। मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ क्या क्या आप ले जा सकते हैं और क्या क्या आप ले जा नहीं सकते। फैला है बहुत दूर कि मतलब आप लगा लो कि हम एक मिनट भी कहीं बैठे नहीं। हमने बस हम दर्शन करते रहे सभी देवी देवता। हेलो गाइस, हालत हो गई खराब। हमारा बहुत खुश है प्रभु हनुमान जी के दर्शन करके, और ज्यादा उत्साहित इसलिए हो रहा है क्योंकि इसे जाना है प्रभु श्री राम जी के दरबार। और अभी हम बस पहुंचने वाले हैं। ये हमारे भाई ये सबको लेके कौन आते है हैं। ये? हाँ, ये इनको भगवान बहुत खुश रखे, इनकी हर बढ़िया मनोकामना हमारी भाभी लाके दें जो इन्हीं की तरह हो, जो हम लोगों का ख्याल रखे। इसलिए हम भगवान श्री राम से ये प्रार्थना करना चाहेंगे कि भाई साहब हमारी सबसे बढ़िया भौजाई मिले जो हम लोगों का ख्याल रख सके, छोटे देवरों का। भौजाई मतलब भाभी। इसलिए कहेंगे कि भगवान इनको थोड़ा सा बढ़िया करके एकदम इनकी लाइफ बना दे, हाँ, मजा आ जाए इन्हें भी। और गाइस आप लोग अगर आशीर्वाद दोगे तो जरूर होगा, है ना। सबसे बढ़िया प्रभु का आशीर्वाद मिलना चाहिए। क्या हो गया? उधर जाना है, उधर जाना है दूसरी तरफ। ये क्या है? तीर्थ यात्री सेवा केंद्र। जय माता दी गाइस। तो गाइस आपको पता ही है, हम जा रहे हैं प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने। रास्ते में मुझे एक यात्री निवास दिखा। इसमें क्या है कि आप अपना सामान लॉकर में रख सकते हैं और बैठने की अच्छी सुविधा है। ये देखिए गाइस, और फैन पता है वो कितने बड़े बड़े लगे हैं। ये देखो, अगर आपको आराम करना है या लॉकर में कुछ सामान रखना हो तो ये देखिए गाइस, ये काउंटर यहाँ बने हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप करा सकते हैं अपना सामान जमा। और हाँ, यहाँ पर प्रसाधन की भी है व्यवस्था, ठीक है। पानी, वॉशरूम सब कुछ है यहाँ। तो अगर आपको विश्राम करने की ज़रूरत पड़े यहाँ, तो आप यहाँ ज़रूर आना गाइस। ओके गाइस, अभी हम बैठे थे ना गाइस, बस वहाँ से निकलते ही हम यहाँ बैठे थे अभी, और यहाँ से निकलते ही ये गेट, मेन गेट स्टार्ट हो जाएगा प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। तो चलिए गाइस, करते हैं प्रभु श्री राम जी के दर्शन। कितनी लंबी रेलिंग कर रखी है। सोचो यहाँ कैसी भीड़ होती होगी, कितनी भीड़ होती होगी यहाँ पर प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। लाइन से रेलिंग हुआ। ये देखिए, अब ये रेलिंग कहाँ तक जाने वाली है देखते हैं गाइस। बंदर खेल रहे हैं। देखो गाइस, ये मेरे साथ चीटिंग किया। ये कल्ले वीडियो अपनी बना रहा था, ये सन्नी और भोला। नहीं जिया जी, वो पता है ना, वो जिद्दी आदमी है। अरे हाँ, ये थोड़ा सा बेकार साल है आदमी, वो तो मुझे पता है। शक्ल ना है लेकिन वीडियो दिखानी है। ओ रे, क्यों डर? चलो चल 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 चल, आजा बेटा, चलो आ जाओ प्रभु। जय श्री राम। गाइस हम पहुंच गए श्री राम जी के दरबार। ये देखिए, जय श्री राम। आजा मामू, आजा। क्या? माहे राम दरबार, श्री राम दरबार। ये थोड़ा सा उदंड बालक है, इसलिए इसके मुंह से निकल गया, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। भोला भी उदंड बालक है, बोलता है हाय गाइस, हवा टाइट।
अयोध्या। अयोध्या। देखते हैं गाइस कहाँ तक फोन ले जाने की अनुमति है, उसके बाद फिर कौन जमा जमा हो जाएगा। तो कह सकते हैं। अरे उदंड बालक है, मैंने आपको बताया था ये थोड़ा सा उदंड बालक है। यहाँ पर चप्पल जूते जमा होते हैं। हम चलते हैं, सबसे पहले अपने चप्पल जूते जमा कराते हैं, उसके बाद चलते हैं मंदिर के अंदर। चलो। ये गाइस हमने ले लिया है टोकन चप्पल के, और ये रहा यहाँ पर हाथ हैंड वॉश करने का। हैंड वॉश मामू ने कर लिया हैंड वॉश। गाइस ये मेन द्वार है, मेन गेट। अब हम चलते हैं अंदर, यहाँ से एंटर करते हैं और देखते हैं फोन कहाँ तक हम ले जा सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री, जय श्री। तो गाइज अब मोबाइल आगे अलाउ नहीं है। मोबाइल क्या, बहुत कुछ अलाउ नहीं है। मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ क्या क्या आप ले जा सकते हैं और क्या क्या आप ले जा नहीं सकते। तो हमारा सफ़र जो है वो यही तक था फ़िलहाल अभी, क्योंकि मैं आपके प्रभु श्री राम जी के दरबार नहीं ले जा सकता आपको दर्शन कराने। ये देखिए ये काउंटर है, ठीक है गाइस, और ये देखिए ये सारे हैं, ये सारे सामान आप नहीं ले जा सकते। और राइट हैंड साइड पर था वो आप ले जा सकते हैं। अब क्या जो नियम है उसका तो पालन करना पड़ेगा। तो अब ये मोबाइल में यहीं पर जमा कर चला जाऊंगा। चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम सबों को। तो गाइस बहुत अच्छे से दर्शन हो गए प्रभु श्री राम के। बहुत ही भव्य दरबार उनका लगा है। इतनी बड़े मंदिर है, इतना बड़ा मंदिर है, क्या ही बताऊं गाइस। हमें करीब 2.5 घंटे लग गए, 2.5 घंटे लग गए मंदिर में दर्शन करने में। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ भीड़ थी, भीड़ की वजह से ऐसा हो गया, बिल्कुल नहीं, भीड़ नहीं थी गाइस। एक्चुअली प्रभु श्री राम का जो ये मंदिर है इतने दूर एरिया में फैला है, बहुत दूर, कि मतलब आप लगा लो कि हम 1 मिनट भी कहीं बैठे नहीं। हमने बस हम दर्शन करते रहें, सभी देवी देवताओं के दर्शन करते रहें, गोल परिक्रमा करते रहें। करते करते हमें करीब 2.5 घंटे लगे गाइस, 2.5 घंटे, सिर्फ क्योंकि बहुत सारी देवी देवता हैं और बहुत ही सुंदर, बहुत अद्भुत मंदिर है ये प्रभु श्री राम का। तो गाइस एक बार आप लोग भी दर्शन करने आना, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ आपको प्रसाद लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रसाद नहीं चढ़ाते, यहाँ प्रसाद नहीं चढ़ाई जाती है। हाँ मगर मिलती ज़रूर है। ये देखो गाइस, ये इस तरह के प्रसाद मिलते हैं प्रभु श्री राम के दरबार से जब आप बाहर निकलोगे ना तब। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा भव्य मंदिर है। तो चलिए गाइस अभी 7:30 बज चुके हैं। देखते हैं हमें दिल्ली निकलना है, क्या करना है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। तो चलिए गाइस जैसा भी होता है देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि दिल्ली निकलना है या इधर उधर कहीं होटल में रुकना है। चलिए मिलते हैं गाइस, टाटा बाय बाय, जय श्री राम। जब हम निकल चुके हैं और निकलने पर जो मार्केट ये बनी हुई है, मामू हमारा यहाँ पर उसको कुछ प्रतिमा लेनी है। ये देखिए चाची 100 रुपया पड़ा भाई। यहाँ गर्मी है मगर उम्मस वाली, हालत खराब हो रही है। देख रहे होगे पसीने 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 हो रखा हूँ मैं, बहुत गर्मी है गाइस। तो ये हमने बोला चलो भाई सोडा एक पी लेते हैं। सोडा नहीं, सिकंजी, सिकंजी। तो ये देखिए गाइस ये सिकंजी बनवा रहा है भोला। यहाँ से निकले थे गाइस, मैंने आपको ये दिखलाया। तो 20 रुपये सवारी के हिसाब से हमने ये ऑटो कर लिया है। यहाँ से जाएंगे पार्किंग, पार्किंग से उठाएंगे गाड़ी, और क्या करना है पता नहीं, पूछते हैं सबसे। नाम है देखो जगह। ऐसी गाड़ी चलती है जो सीधा मंदिर ले जाती है। ये देखिए ऐसी गाड़ियाँ देख रहे गाइस। अंकल जी सिक्योरिटी भी इसीलिए है इतनी अंदर। कैमरा लगा दिए, सिक्योरिटी
पता है अभी हम निकल रहे थे रास्ते में दिल्ली की तरफ, बीच में दिख गया अयोध्या का मेला। भाई साहब, ये भोला और सन्नी जब मिल जाते हैं ना, ये दोनों बच्चे को भी फेल कर देते हैं। बोलते हैं मेले में झूले में झूलेंगे, झूले में बुढ़े होने वाले हैं, झूले में झूलेंगे। बताओ, ये देखो, ये बड़े वाले में बोलते हैं झूले में झूलना है। भाई साहब, ये सब तो हरकतें हैं इनकी। आ गए गाइस मेला घूमने। देखो पीछे हमारा मेला। मेले में घुसने के लिए 20 रुपया किराया है, 20 रुपया। ये देख रहे हो, मेले में एंट्री के लिए 20 रुपया। हमारे यहाँ फ्री होता है मेले में जाना। यहाँ 20 रुपए टिकट लेकर उसके बाद आपको मेले में एंट्री करनी होती है, क्योंकि ये ओए मेले में आ गए। हाँ, उसमें चलो, मैं इसमें बैठ रहा हूँ। अरे ये सीधा है भैया, ये लॉक नहीं होगा। अरे यार, वो बड़ा हॉर्न मार रहा है यार। ओ भाई, ये ट्रेन का हॉर्न मार रहा है। सन्नी देखिए, सन्नी झूला झूल रहा है, मामू उसमें। दिल्ली में जो मेला लगता है ना, ये वाले ही हम 2-2 बंदे बैठते हैं, 2-2 बंदे। यहाँ पर हम सिंगल बैठे हैं। ये देखो, एक में एक बंदा, इसमें भी एक में एक बंदा। ओहो, और सिर्फ 60 रुपए। दिल्ली में यही 120 रुपए का है और यहाँ पर है 60 रुपए का। देखा गाइस, आपको झूले के बारे में भी मैं बता रहा हूँ, रेट बाई रेट। ओए ओए, आए और लोग आए। माता दी, हेलो गाइस, हालत हो गई खराब। दिल्ली में भी हम बार झूलते हैं, लेकिन ये ना, ये सीधा जाकर बैक में करने लग रहा था। कभी बैक मार रहा था, कभी सीधा चलने लग रहा था। इतने चक्कर आ गए, रियली बता रहा हूँ। ये बड़ा खतरनाक चला रहा था, बहुत खतरनाक चला रहा था ये। दिल्ली निकल चुके हैं और रात के बज रहे हैं अभी 11 बज चुके हैं और यहाँ से लखनऊ अभी है 50 किलोमीटर। अब ये सोच रहे हैं इतना टाइम हो गया है, रात में दिल्ली तो वैसे भी नहीं अपन पहुँचने वाले,
तो हम सोच रहे हैं कि अब कोई होटल ले लेते हैं, आधे एक घंटे में रेस्ट करते हैं और सुबह सुबह दिल्ली के लिए निकलते हैं और आराम से मेरे ख्याल से 10 से 11 बजे रात तक पहुंच ही जाएंगे दिल्ली। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको फिर से रास्ते में। दिल की मैं ना सुनूं। गाइस ये आया होटल बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा रखा है। देखते हैं रूम खाली है कि नहीं, फिर हम यहीं रुक जाएंगे। ये लखनऊ में है। चलो आप रिसेप्शन का है। ओके। ओ आओ हमें रूम दिखाओ। चलो भाई। रूम तो हमें ठीक ठाक लगा, मतलब ये नहीं कि एकदम मस्त ये है वो है, मगर अच्छा है रूम, कोई दिक्कत नहीं है। लोकेशन बिल्कुल हाईवे पर, और आपको दिखाया ही, ये देखो ना पेड़ वेड़ सब सजा रखे हैं भाई साहब। ये देख रहे हो गाइस, पेड़ वेड़ सब सजा रखे हैं, बिल्कुल 3 तल्ला बिल्डिंग, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलो गाइस जल्दी से कमेंट करो ये रूम लेना चाहिए कि नहीं। मजाक था। देखते हैं गाइस, मुझे तो ठीक लग रहा है, भोले से पूछ लेते हैं। तो गाइस आपको पता ही है, भोला थोड़ा बार्गेनिंग कराने में मास्टर आदमी है। देखो लग गया अपने काम पर, देखो लग गया बार्गेनिंग कराने में, देखा। तो चलिए गाइस, लास्टली भोले को भी पसंद आ गया है ये हमारा होटल का रूम। बोलता है चल ठीक है भाई, ये दिखाया था ना आपको, हाँ यही जो दुल्हन की तरह सजी हुई है, बिल्कुल यही है। तो भोले ने भी ओके कर दी है। तो आज रात हम रुकेंगे यहाँ। और आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको, एक बार कमेंट में जरूर बताएं। प्रभु श्री राम के आपको दर्शन नहीं करा पाए क्योंकि वहाँ जो फ़ोन है वहाँ पर हम अंदर नहीं ले जा सकते, काफ़ी हाई सिक्योरिटी है उस मंदिर में, उसकी वजह से। जैसे मैं नेपाल गया था ना, तो वहाँ पशुपतिनाथ जी के टेम्पल गया था, वहाँ पर भी मोबाइल हमें बंद करा दिया गया था, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल जमा ही करा दिया गया, पर्स मोबाइल वगैरह सब कुछ, वो आपने देख ही लिया होगा। तो यहाँ पर भी वही सीन था, तो इसकी वजह से फिर भी अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, हाइप भी कर दिया करो यार। और अभी जो हमारा पिछले 2-3 दिनों का ब्लॉग है वो हमारे नेपाली भाइयों ने देखा और उनको हमारा ब्लॉग बहुत पसंद आया, वो कमेंट भर भर के कर रहे हैं। तो आपसे भी गाइस रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे इंडियन, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्तों, हमारे मित्रों, आप भी कुछ कमेंट कर दिया करो यार। अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा, कम से कम कमेंट तो किया करो यार, तभी तो पता चलेगा कि हम काम कैसा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को बड़ा ना करते हुए अब करते हैं इसको एंड। जाने से पहले लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, हाइप करें। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।